हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि रोहित के लव राइवल की एंट्री कहानी में हो चुकी है। देखते हैं आहान जब श्रेया की ज़िंदगी में आएगा तो रोहित का क्या रिएक्शन होगा। इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ ऑन लव राइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि कैसे रोहित रिंग लेने के लिए आर ज्वेलरी स्टोर में आता है और सीधे श्रेया की तरफ बढ़ जाता है। और श्रेया जब उससे पूछती है कि आपको कौन से स्टाइल की रिंग दिखाऊं, तो रोहित कहता है कि मुझे गर्ल्स का कोई आइडिया नहीं है कि उन्हें कैसे रिंग पसंद आएगी। तब श्रेया सोचती है कि आप तो इस कंपनी के ओनर हैं, वो भी ज्वेलरी कंपनी के। आपको कैसे आइडिया नहीं है कि गर्ल्स को कैसे रिंग पसंद आती है। इट्स इम्पॉसिबल। श्रेया को लगता है कि रोहित भी रिया की तरह ही उसे परेशान करने आया है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। श्रेया कुछ सैंपल्स रोहित को दिखाती है, बट रोहित उनमें से कोई पसंद नहीं करता। बाद में वो एक मोस्ट स्पेशल डायमंड रिंग फेटेड सीरीज़ नाम की एक टेबल पर रखती है, बट उसने तो इतने ध्यान से उस रिंग को देखा भी नहीं था। बस श्रेया उसको एक्सप्लेन करती है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग है और ये वर्ल्ड में एक ही है। यदि रोहित को ये रिंग पसंद नहीं आती तो आई थिंक उसे स्टोर की कोई रिंग फिर पसंद आएगी ही नहीं। रोहित ने टेबल से उस रिंग को उठाया और अपनी डार्क आइज से उस रिंग को बहुत अच्छे से देखा और कहा, ये रिंग मुझे बहुत पसंद आ रही है, क्या ये सभी गर्ल्स को पसंद आएगी। इस पर श्रेया ने अपने दांत जमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स सर, ये सभी गर्ल्स को पसंद आती है। इसके बाद रोहित ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और डायरेक्टली कहा, ठीक है, दिस वन। श्रेया एकदम सरप्राइज हो गई, पर उसने फिर भी रोहित से पूछा, आप स्टोर की कोई और रिंग ट्राई करना चाहते हैं, कोई अदर मॉडल, कोई अदर ब्रांड। तब रोहित ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे जजमेंट पर पूरा भरोसा है। बट श्रेया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहित ने इतनी जल्दी रिंग पसंद भी कर ली। हालांकि उसके आइज़ में कोई इमोशन नहीं थे, पर फिर भी उसने कहा कि ये रिंग मुझे पसंद है। और श्रेया एकदम सरप्राइज हो गई। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहित इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बट उसने एक राहत की सांस ली। श्रेया ने मुस्कुराते हुए रोहित से कहा, क्या मैं जान सकती हूँ ये रिंग आपने किसके लिए खरीदी है और आपकी स्वीट हार्ट वो कौन है। उसने अपनी स्माइल बरकरार रखी, पर अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लग रहा था। बट उसने फिर भी रोहित से कहा, एक्चुअल में कस्टमर के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो गर्ल है या वुमेन है उसकी फिंगर कैसी है। अदरवाइज़ यदि वो बहुत ज़्यादा छोटी है तो फिर उसके फिंगर पर वो फिट नहीं होगी, और यदि रिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में सिचुएशन ऑकवर्ड हो सकती है। इसलिए आपको उस लड़की के फिंगर का साइज़ मुझे बताना होगा, क्योंकि इन केस रिंग बड़ी हो गई तो वो गिर सकती है और छोटी हो गई तो उसकी उंगलियों में फिट नहीं होगी। ये सुनकर रोहित ने कहा, ठीक है, और उसने श्रेया के वाइट ग्लव्स हाथों को देखा और कहा, तुम्हारे हाथ उस लड़की के हाथ से बिल्कुल सिमिलर हैं, एक काम करो, तुम ट्राई करो। क्योंकि कस्टमर ने ऐसे रिक्वेस्ट की है इसलिए श्रेया मना नहीं कर सकती थी। उसने अपने ग्लव्स उतारे और रिंग को अपनी उंगलियों पर रखा और
रोहित को दिखाते हुए कहा, मिस्टर रंधावा, हैव अ लुक। कैसी लग रही है ये रिंग? आपको पसंद आई? रोहित ने भी उसकी फेयर उंगलियों को देखा। जो डिज़ाइन श्रेया ने रिकमेंड की थी वो एक लो की लग्जरियस डिज़ाइन थी और उसके हैंड पे बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। रोहित ने जल्दी से कहा, दिस मॉडल, आई लाइक इट। उसने बहुत ही इमिडिएटली डिसीजन ले लिया था और अपना कार्ड श्रेया के हाथ में रखते हुए कहा, प्लीज़ मेरा कार्ड ले लो। तब श्रेया ने कार्ड को देखा, अनदर ब्लैक गोल्ड कार्ड। श्रेया ने सोचा, ये आदमी कितना अमीर है। श्रेया ने कहा, ओके प्लीज़ वेट। श्रेया ने कार्ड को पोलाइटली एक्सेप्ट किया और रोहित को वेट करने के लिए बोला। पर जैसे ही उसने वेट करने के लिए कहा, सडनली उसके स्टमक से कुछ आवाज़ें आने लगी। रोहित ने उसकी तरफ देखा। उसे एकदम से एम्बैरेसिंग फील हुआ कि रोहित उसे ऐसे क्यों देख रहा है। उसका फेस एकदम रेड हो गया और श्रेया सोचने लगी कि काश रोहित ने ये आवाज़ ना सुनी हो। इसके बाद उसने कार्ड को स्वाइप किया और उस रिंग को प्रॉपरली रैप किया और कार्ड और रिंग रोहित को दे दी। इसी समय तनय कुछ बॉडीगार्ड के साथ आया और सभी बॉडीगार्ड के हाथ में 2-2 बैग्स थे और उसने रूम में एंटर होते ही ऑर्डर किया कि ये सारे आइटम्स सारे स्टाफ में बांट दो। और तने ने कहा, थैंक यू एवरीवन, आप सबके हार्ड वर्क के लिए। सभी लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आज प्रेसिडेंट सबको टी ब्रेक दे रहे हैं और पार्टी भी। जैसे ही सबने ये सुना, सब खुश हो गए और एकदम से तने को देखते रहे, क्योंकि सभी जानते थे कि आर ज्वेलरी स्टोर में ये रूल था कि कोई भी आउटसाइड का फूड वर्किंग आवर में खाना अलाउ नहीं था। इवन कोई आफ्टरनून ब्रेक भी नहीं ले सकता था। पर आज रोहित रंधावा ने खुद का बनाया हुआ रूल ही ब्रेक कर दिया। वो क्या ही करना चाहता था, बट सभी लोग ये देखकर खुश हो गए कि उन्हें थोड़ी देर का ब्रेक मिला और उन्हें कुछ स्नैक्स खाने के लिए मिलेंगे। सभी लोगों को एक एक पैकेट्स दे दिए। इन पैकेट्स में सैंडविच, स्वीट केक और हॉट मिल्क टी थी। जब सभी स्टाफ ने इसे रिसीव किया तो उन्होंने रोहित को थैंक यू कहा, थैंक यू मिस्टर रंधावा। श्रेया को भी फूड मिल गया था। जब श्रेया ने सैंडविच रिसीव किया, उसे इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकते। उसे लगा कि वो एकदम रो पड़ेगी। वो गर्म दूध देखकर उसके मन को इतनी शांति मिली और जिसने भी ये दिया वो उसको मनी मन बहुत थैंक यू कह रही थी, क्योंकि वो इन सब में सबसे ज़्यादा भूखी थी। उसने लंच भी नहीं किया था और जिसने भी उसे ये ब्रेकफास्ट दिया वो सचमुच उसका सेवियर था। उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि उसने जल्दी से सैंडविच खोला और अपना पेट भरने लगी। जब उसने सैंडविच खाया तो उसे बहुत ही बेटर फील हुआ। इसके बाद उसने स्वीट केक खाया तो उसको लगा कि उसका स्टमक फिल हो रहा है। लेकिन जैसे ही जब उसने हॉट मिल्क टी का एक जिप लिया, उसे अपने स्टमक में एकदम वार्म सेंसेशन हुआ और उसे बहुत ही अच्छा फील हुआ। लेकिन जब उसने सर उठा के देखा तो उसे रोहित कहीं दिखा नहीं। वो सोचने लगी कि रोहित चला गया क्या। इसी समय मैनेजर ने भी देखा कि प्रेसिडेंट जा रहे हैं, तो जल्दी से बाहर आई और उसने रिया को कॉल करके इन्फॉर्म किया। इस समय रिया अपने सेट पर ही थी। उसे स्टोर मैनेजर का कॉल आया और स्टोर मैनेजर ने उसे बताया कि मिस्टर रंधावा अभी अभी स्टोर में आए थे और उन्होंने एक डायमंड की रिंग परचेज़ की है। जैसे ही रिया ने ये सुना
तो वो एकदम एक्साइटेड हो गई। वो इतनी खुश हो गई कि उसने मैनेजर को थैंक यू कहा, और जैसे ही उसने कॉल काटा वो सोचने लगी, वाओ, आई थिंक रोहित मुझे प्रपोज़ करने वाला है। ये सोच कर ही वो खुश हो गई। इसे कॉन्फिडेंटली यही कह सकते हैं कि उसका बर्थडे भी बस आने ही वाला था। वो सोच रही थी कि आई थिंक उसके बर्थडे पर रोहित उसे कुछ सरप्राइज़ देने वाला है और उसे प्रपोज़ करेगा। जब वो ये सब सोच ही रही थी, इसी समय उसे रोहित का कॉल भी आया। रोहित ने पूछा, हे रिया, क्या तुम आज रात को फ्री हो? बट रिया ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, बोलो ना। रिया को लगा कि कहीं रोहित आज रात में ही तो उसे प्रपोज़ नहीं कर देगा। इस पर रोहित ने कहा, लेट्स हैव डिनर टुगेदर टुनाइट। मैं तुम्हें काम के बाद पिक करता हूँ। रिया ने भी कहा, ओके, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। इसके बाद रोहित ने तनय की तरफ देखते हुए कहा, टिफ़नी में मेरा एक टेबल बुक करो। तब तनय ने ओके कहा और रिया भी बहुत खुश हो गई कि आज वो रोहित के साथ डिनर पर जाएगी। हाउ एक्साइटिंग। यहाँ दूसरी तरफ अपना काम ख़त्म करने के बाद श्रेया ने अपना बैग उठाया और स्टेशन की तरफ जाने लगी। पर जैसे ही वो रोड क्रॉस करने वाली थी, उसने देखा कि एक लग्जरियस कार उसके सामने आके खड़ी हो गई। ड्राइवर कार से बाहर निकला और श्रेया के लिए डोर ओपन किया और बोला, मिस श्रेया, प्लीज़ अंदर आ जाइए। श्रेया एकदम शॉक हो गई। उसने पीछे की तरफ देखा तो कोई ड्राइवर उसे बुला रहा था। ड्राइवर ने फिर से कहा, मिस श्रेया, प्लीज़ गेट इन द कार। आप प्लीज़ जल्दी से कार में बैठ जाइए, हमारे सर ने आपको पिकअप करने के लिए बोला है। ड्राइवर ने बहुत पोलाइटली एक्सप्लेन किया। तब श्रेया ने पूछा कि आपके सर कौन हैं, क्योंकि श्रेया एकदम कंफ्यूज हो गई थी और उसे एकदम से ये समझ में आया कि ये कौन है जो इतनी लग्जरियस स्पोर्ट कार चला रहा है। डेफिनेटली वो एक रिच बंदा ही होगा ना। तब उस ड्राइवर ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, हमारे सर ने हमें ऑलरेडी बताया है कि उन्होंने मॉर्निंग में ही आपको टाइम दे दिया था और 7 PM पर आप दोनों साथ में डिनर करने वाले थे। आप भूल गई क्या? तभी श्रेया को याद आया, ओके ओके, तो वो सुबह वाला आदमी ही आपके सर हैं और उन्होंने डिनर अरेंज किया है। बट वो तो इस बात को भूल ही गई थी। बट श्रेया ने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आदमी इतना ज़्यादा रेगुलर होगा और उसके लिए ड्राइवर भी अरेंज करेगा उसे पिकअप करने के लिए। सचमुच ये जो भी बंदा है बहुत ही पोलाइट है और बहुत ही सिंसियर है। श्रेया ने देखा कि सामने वाला इंसान कितना सिंसियर है, इसलिए उसे भी मना करना थोड़ा अजीब सा लगा और उसने भी कहा ओके, और वो थैंक यू बोलकर कार के अंदर बैठ गई। टिफ़नी मुंबई का बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही एलिगेंट था और एटमॉस्फेयर बहुत ही रोमांटिक और जेंटल। यहाँ पर बहुत ही वीआईपी लोग ही खाना खाने के लिए आते थे। रोहित अपने साथ रिया को लेके आया था और वीआईपी रूम की तरफ जाने लगा। बट जैसे ही वो वीआईपी रूम की तरफ पहुंचा तो उसे दूसरा रूम अलॉट किया गया। तो उसने वेटर से पूछा कि डायमंड प्राइवेट रूम नहीं है? जो भी टिफ़नी आते रहते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे सीट्स को डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया गया है। मोस्ट लग्जरियस डायमंड प्राइवेट रूम था। इसके बाद 3 डिफरेंट लेवल थे, जेड,
वाइट जेट और क्रिस्टल। बट रोहित रंधावा हमेशा डायमंड प्राइवेट रूम ही बुक करता था और यहाँ पे ओनली वन डायमंड प्राइवेट रूम था। ये हाई क्लास को दर्शाता था और रोहित को और कहीं बैठना पसंद नहीं था। उसने सोचा कि तनय ने डायमंड प्राइवेट रूम ही बुक किया होगा। बट यहाँ आके उसे पता चला कि डायमंड प्राइवेट रूम ऑलरेडी किसी ने बुक कर लिया है, वो भी बहुत पहले से। उसे ये अच्छा नहीं लगा, उसके लिए ये अनएक्सेप्टेबल था। उसने वेटर से पूछा, हु बुक्ड द डायमंड रूम? रोहित ये जानना चाहता था कि उसकी प्रेफरेंस किसने चुरा ली है, पर वेटर ने भी पोलाइटली कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रंधावा, गेस्ट के अपने सीक्रेट्स होते हैं, वो हम आपको नहीं बता सकते। वेटर ने माफ़ी मांगी क्योंकि वो रोहित को भी ऑफेंड नहीं कर सकता था। पर रिया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो रोहित के साथ कहाँ पर बैठती है और रोहित उसे कहाँ पे प्रपोज़ करता है। उसने जल्दी से रोहित का हाथ पकड़ा और बोली, रोहित, हम यहाँ पे क्यों नहीं बैठते? ये वाला एरिया भी तो वीआईपी सेक्शन ही है ना, और ये बिल्कुल विंडो के पास में है और बहुत ही सुंदर लग रहा है और मुझे ये प्राइवेट रूम से बेटर लगता है। रिया ने सोचा कि प्राइवेट रूम में रोहित उसे प्रपोज़ करेगा तो कितना बुरा होगा कि कोई उसे देख नहीं पाएगा, और ये वाले वीआईपी सेक्शन में जब रोहित उसे प्रपोज़ करेगा तो यहाँ पर और भी लोग उसे देख पाएंगे और उसे शो ऑफ करने का मौका मिल जाएगा, और उसके लिए ये प्राइवेट रूम से बहुत बेटर था। प्राइवेट रूम और ये ZVIP रूम दोनों ही एक दूसरे के पास थे, बट ये वाला VIP सेक्शन आई कैचिंग था और सभी डाइनिंग रूम से यहाँ पर इजीली लोग देख सकते थे। और रिया ये होप कर रही थी कि जैसे ही रोहित उसे प्रपोज़ करेगा तो सारे लोग जो डिनर कर रहे हैं उनकी नज़र उन दोनों पे ही होगी, और वो बहुत एक्साइटिंग हो गई क्योंकि प्राइवेट रूम के अंदर तो कोई देख ही नहीं पाता कि रोहित उसे कैसे प्रपोज़ कर रहा है। इसलिए रिया बहुत एक्साइटेड थी कि वो यहाँ पे बैठे और यहाँ पे रोहित उसे प्रपोज़ करे। रोहित ने सोचा, रिया कितनी अंडरस्टैंडिंग है, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेती है। क्योंकि रिया ने कह दिया था कि उसे VIP रूम में ही पसंद है, प्राइवेट रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो रोहित ने भी एक्सेप्ट कर लिया और रिया के साथ विंडो की तरफ बढ़ गया। तो डायमंड प्राइवेट रूम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहता है। रोहित रंधावा जैसे प्रेसिडेंट के अलावा और कौन इतना पैसा इस पे स्पेंड कर सकता है, ये एक सोचने वाली बात थी। इसलिए रोहित को भी क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर वो कौन है जिसने ये रूम बुक किया है। कुछ देर रोहित देखता रहा, फिर सडनली उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया जिसने वाइन रेड सूट पहना हुआ था। वेटर ने उसे डायमंड रूम की तरफ डायरेक्शन दिखाया। जैसे ही रोहित की नज़र उस आदमी पे पड़ी, वो एकदम से शॉक हो गया। वो पहचान गया था कि ये कौन है। तो ये आहूजा ग्रुप का प्रेसिडेंट अहान आहूजा है। रोहित ने कोल्ड नज़र अहान की तरफ मारी। रोहित जानता था कि अहान आहूजा उसका बिजनेस में राइवल है, बट वो ये नहीं जानता था कि अहान अब उसका लव राइवल भी बनने वाला था। हाउ स्ट्रेंज। रोहित ये जानता था कि अहान आहूजा रिसेंटली मुंबई में शिफ्ट हुआ है और उसने अपनी नई AA ज्वेलरी स्टोर हमारे RR ज्वेलरी स्टोर के सामने ही ओपन करने का डिसाइड किया है। और ये भी उसने सोचा कि जैसे उसने RR स्टोर नाम रखा है, वैसे ही अहान ने इसे कॉपी करके AA फ्लैगशिप स्टोर नेम दिया है।
और आहूजा ग्रुप इस डायमंड के मार्केट में अपने पंख फैलाता जा रहा है। रोहित ये जानता था कि इस मार्केट में कोई उसे टक्कर दे सकता है तो वो ओनली आहान था, और वो उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छे से जानता था। ये सब सोचकर रोहित का फेस एकदम डार्क हो गया। रिया ने भी आहान को देख लिया था और उसने अभी कुछ दिन पहले उसे न्यूज़ में भी देखा था, पर उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में वो और ज़्यादा हैंडसम है, फ़ोटो से भी ज़्यादा। और तब रोहित को ये रियलाइज़ हुआ कि डायमंड प्राइवेट रूम एक्चुअल में आहान ने ही बुक किया है और वो यहाँ पे किसी से मीटिंग करने आया है, पर वो पर्सन कौन है? इसी समय दरवाजे पर श्रेया की एंट्री होती है। जैसे ही श्रेया रेस्टोरेंट में आती है उसे एकदम गर्माहट महसूस होती है और वो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। ये बहुत ही हाई क्लास रेस्टोरेंट था। यहाँ का एनवायरनमेंट उसे बहुत वार्म और अच्छा लगा। जैसे ही ड्राइवर ने श्रेया को अंदर जाने के लिए कहा और उसने वेटर को प्राइवेट रूम का नंबर और श्रेया का नाम बता दिया, वेटर ने श्रेया को पिक किया और डायमंड प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। रोहित ने ये देख लिया था कि श्रेया डायमंड प्राइवेट रूम की तरफ जा रही है और उसने ये भी नोटिस किया कि श्रेया ने उसे नहीं देखा है और वो डायरेक्टली ही रूम के अंदर बढ़ गई है। वो ये सोच रहा था कि ये यहाँ पे क्या करने आई है। क्या वो एक्चुअली में मुझसे मिलने आई है या वो आहान आहूजा से मिलने आई है? रोहित और ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि वो आखिर आहान आहूजा को कैसे जानती है और उन दोनों के बीच ऐसा कैसा रिलेशनशिप है जो श्रेया उससे मिलने यहाँ प्राइवेट रूम तक आ गई, और वो भी उसके कॉम्पिटिटर के साथ। वो उसके कॉम्पिटिटर के साथ डिनर करने आई है। हाउ स्ट्रेंज। वो उसकी विमेन है और उसकी वाइफ है और उसके कॉम्पिटिटर के साथ मिलकर क्या ही डिस्कशन करेगी, यही सोच सोच कर रोहित का दिमाग एकदम ख़राब हो रहा था। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इस एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में श्रेया, आहान, रोहित और रिया की ज़िंदगी क्या मोड़ लेती है। तब तक सुनते रहिए मेरे साथ लव राइवल। और हाँ, न्यू वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।